गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम क्लास 10th फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट के यू कैन सी दी नेम ऑफ द डिफेक्ट्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे, फर्स्ट इज माइओपिया। माइओपिया को स्टूडेंट हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट हमारे पास है प्रेस बायोपिया, दिस इज द थर्ड डिफेक्ट, प्रेस बायोपिया। एंड द फोर्थ वन इज अस्टिग्मेटिज्म। उसके बाद दी अदर टू डिफेक्ट्स आर कलर ब्लाइंडनेस एंड कैटरेक्ट। आइए डिस्कस करते हैं, टर्न वाइज डिस्कस करते हैं कि व्हाट दीज डिफेक्ट्स आर। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास है माइओपिया। जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है, माइओपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। आई होप कि यू कैन सी हियर शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। इस डिफेक्ट में स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है कि जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बुक रीड करनी है, बुक एक्चुअली इज ए नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो बुक तो हम प्रॉपरली रीड कर पाते हैं नियर साइटेडनेस में, लेकिन जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सिटिंग एट लास्ट बेंच ऑफ योर क्लास, तो you will face difficulty in reading what is written on the blackboard या whiteboard, क्योंकि that now becomes a distant object. Similarly student, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो ड्राइविंग के टाइम भी इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टी, तो वो भी बेसिकली हमारी नियर साइटेडनेस ही है, बिकॉज वी आर फेसिंग डिफ़िकल्टी फॉर अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. Similarly, if we cannot see clearly the moon or other distant object, that also comes under the category of myopia. आइए इसका रे डायग्राम डिस्कस करते हैं। रे डायग्राम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन। देखते हैं कि व्हाट इज द रे डायग्राम फॉर दिस। यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है, आई होप कि यू कैन सी हियर। फर्स्ट डायग्राम में बेसिकली स्टूडेंट हमें नॉर्मल आई रिप्रेजेंट की है, दिस इज एक्चुअली अवर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई स्टैंड्स फॉर जिस आई में हमारा कोई भी डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट आई होप कि यू कैन सी है दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। यहाँ पे ना ही तो स्टूडेंट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की और ना ही हमारी नियर बाय ऑब्जेक्ट की, दोनों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे बन रहा है, दिस इज एक्चुअली अवर रेटिना ऑफ द आई। यहाँ पे इमेज बनना चाहिए। तो यू कैन सी हियर हमारी जो डिस्टेंट जो इन्फिनिटी से रे आ रही हैं, वो भी हमारी रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो रही है। आई होप कि यू कैन सी हियर इन्फिनिटी वाली। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात करें, तो वो रेज भी हमारी प्रॉपरली जो है, आई होप कि यू कैन सी हियर दिस इज अवर नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो वो रेज भी प्रॉपरली रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो रही हैं। इसका मतलब नॉर्मल आई में आइदर द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी और नियर पॉइंट दे आर एग्जैक्टली कन्वर्जिंग एट रेटिना ऑफ द आई। अगर स्टूडेंट दूसरी तरफ देखें केस नंबर 2 में, यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली दिस इज अवर मायोपिक आई, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दिस रे डायग्राम इज फॉर मायोपिक आई। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, जो मायोपिक आई होती है दैट स्टैंड्स फॉर अ नियर साइटेडनेस। कहने का मतलब है नियर बाय ऑब्जेक्ट की तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाली रेज जो है नियर बाय वाली, ये तो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी। मायोपिया में प्रॉब्लम होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वी कैनॉट सी क्लियरली द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब जो रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, वो प्रॉपरली रेटिना के ऊपर कन्वर्ज नहीं हो रही, यहाँ पे नहीं कन्वर्ज हो रही। आई होप कि यू कैन सी हियर दे आर नॉट प्रॉपरली कन्वर्जिंग हियर। तो कन्वर्ज स्टूडेंट अगर आप देखो तो दे आर एक्चुअली कन्वर्जिंग बिफोर द रेटिना, पहले ही कन्वर्ज हो रही हैं लाइक दिस।
तो दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन केस ऑफ मायोपिक आई। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे हुआ क्या है वो उसका रीज़न डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसकी करेक्टनेस डिस्कस करेंगे। व्हाट एक्चुअली हैपन्ड, असल में स्टूडेंट होता है क्या है कि हमारा देयर आर एक्चुअली टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ह्यूमन आई। एक स्टूडेंट हमारे पास होता है नियर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट ह्यूमन आई का होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। और एक होता है स्टूडेंट फार पॉइंट। फार पॉइंट ह्यूमन आई का होता है इन्फिनिटी। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की है। तो असल में स्टूडेंट हुआ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, लेट्स से हेयर इन्फिनिटी पे है, तो वो तो जो ऑब्जर्वर है उसको प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको प्रॉपरली देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है थोड़ा उसको पास लेके आना पड़ेगा, लाइक दिस, क्लोजर टू दी आई। इसका मतलब ये है कि मायोपिया में स्टूडेंट हमारा जो फार पॉइंट होता है, जो पहले इन्फिनिटी था, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, रिड्यूस, दैट नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स दी आई। तो यही यहाँ पे मेंशन है, आई होप यू कैन सी है। पहले हमारा जो फार पॉइंट था वो था इन्फिनिटी, इस केस में था हमारा फार पॉइंट इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे फार पॉइंट स्टूडेंट काफ़ी क्लोज आ गया है ह्यूमन आई के, रिड्यूस हो गया है। तो इसी फार पॉइंट को स्टूडेंट हमने करेक्ट करना है, हमने इसी फार पॉइंट को इन्फिनिटी पे दोबारा लेके जाना है। तो दोबारा इन्फिनिटी पे लेके जाने के लिए स्टूडेंट वी यूज़ दिस, वी यूज़ कनकेव लेंस फॉर इट्स करेक्शन। मायोपिया की जो करेक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज डन बाय कनकेव लेंस। यहाँ पे लिख भी लेते हैं, मायोपिया की जो करेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज डन बाय कनकेव लेंस, प्लीज रिमेंबर दिस। तो कनकेव लेंस स्टूडेंट हमारा होता क्या है, दैट इज एक्चुअली डाइवर्जिंग इन नेचर। तो वो कनकेव लेंस करता क्या है कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो यहाँ पे देखिए स्पेशल मेंशन भी है, आई होप कि यू कैन सी हियर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे लिखा हुआ है दी कनकेव लेंस, दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। The corrective concave lens forms a virtual image of a distant object at a far point of myopic eye। तो कनकेव लेंस यूज़ करने से बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का वो इमेज यहाँ पे फॉर्म कर देता है, आई होप के यू कैन सी, लेट्स डिस्कस हियर। जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, जो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको यहाँ पे फॉर्म कर देता है हेयर, जहाँ उसका न्यू फार पॉइंट है हेयर। कनकेव लेंस एक्चुअली ये करता है। तो अगर फार पॉइंट के ऊपर फॉर्म करेगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज, तो फार पॉइंट से तो रेज हमारी प्रॉपरली कन्वर्ज हो ही जाएंगी, लाइक दिस। तो दिस, उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी हमारी डाइवर्ज होंगी, and then they will get properly converge on the retina of the eye। एक बार फिर से सारे रे डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। जो हमारा फर्स्ट रे डायग्राम है, फर्स्ट रे डायग्राम में हमने डिस्कस किया है, थोड़ा इसको जूम करते हैं। फर्स्ट रे डायग्राम में हमने डिस्कस किया दैट इज एक्चुअली अवर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में रेज जो इन्फिनिटी से आ रही हैं, द नियर पॉइंट से आ रही हैं, दे आर प्रॉपरली कन्वर्जिंग ऑन दी रेटिना ऑफ द आई, दिस इज आवर रेटिना ऑफ द आई। सेकंड केस में स्टूडेंट मायोपिया में प्रॉब्लम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की होती है, नियर बाय की नहीं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रे आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली कन्वर्जिंग एट रेटिना, दे आर कन्वर्जिंग बिफोर द रेटिना हेयर, दिस इज अवर मायोपिक आई। उसके बाद थर्ड डायग्राम में हमने डिस्कस किया है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे है हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो वो उसको प्रॉपरली नहीं नज़र आ रहा, तो वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा क्लोज रखेगा, लाइक दिस, क्लोज रखने की कोशिश करेगा। जहाँ तो वो ऑब्जेक्ट को क्लोज रखने की कोशिश करेगा, जहाँ स्टूडेंट दैट विल हिमसेल्फ शिफ्ट
टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में लास्ट डेस्क पे बैठे हो, अगर आप वाइट बोर्ड प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते तो वाइट बोर्ड को तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सीट तो शिफ्ट कर सकते हो। यू हैव टू कम इन फ्रंट। तो फार पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की हम हेल्प लेते हैं। तो कनकेव लेंस बेसिकली करता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म कर देता है न्यू फार पॉइंट के ऊपर। तो अल्टीमेटली हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे बन जाता है रेटिना के ऊपर। दिस इज समथिंग अबाउट अ रे डायग्राम ऑफ मायोपिया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट है, अगर रीज़न की बात करें, मायोपिया के रीज़न की बात करें, यहाँ से हम डायग्राम से देख सकते हैं कि अगर हमारे ये कन्वर्जेंस पहले हो रही है, इसका मतलब हमारी ये जो बॉल है स्टूडेंट है इसका साइज बढ़ गया है। आइदर दिस कुड बी द रीज़न। ये जो हमारी बॉल है एक्सपैंड हो गई है, इसलिए ये पहले ही कन्वर्ज हो रहा है। दिस इज फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न स्टूडेंट वी कैन से कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो रिड्यूस हो गई है, लाइक दिस फोकल लेंथ। दीज आर द टू कॉजेज। अगर रीज़न की बात करें तो आई होप कि यू कैन सी हियर द रीजंस। मायोपिया जैसे कि मैंने डिस्कस किया है, या तो आई बॉल का साइज हमारा इंक्रीज हो गया है, और यू कैन से कि जो फोकल लेंथ है वो हमारी डिक्रीज हो गई है। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज डिक्रीज्ड। सो एक और समराइज कर लेते हैं। जो मायोपिया होता है दैट इज एक्चुअली नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जैसे बुक रीड करनी है वो प्रॉपरली कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है दे कैन नॉट बी सीन क्लियरली। अब नेक्स्ट चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया के ऊपर। हाइपरमेट्रोपिया को स्टूडेंट हम लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस भी कहते हैं। तो फार साइटेडनेस में स्टूडेंट हम जो डिस्टेंट, दैट इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ मायोपिया, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियरली हम देख सकते हैं, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है अगर आपने बुक रीड करनी है यू कैनॉट रीड द बुक प्रॉपरली। दिस एक्चुअली हैपन्स इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो फर्स्ट डायग्राम तो स्टूडेंट नॉर्मल आई का है। नॉर्मल आई में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है और नियर बाय ऑब्जेक्ट दोनों का ही, आई होप कि यू कैन सी हियर, दोनों का ही इमेज प्रॉपरली रेटिना के ऊपर बन रहा है। दिस इज एक्चुअली अवर रेटिना। तो नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंट एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल आई। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, देखते हैं कि किस चीज़ की दिक्कत है। यहाँ पे जैसे कि डिस्कस किया है, हम बुक प्रॉपरली हाइपरमेट्रोपिया में नहीं रीड कर सकते, तो दिक्कत है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर द डायग्राम। दिस इज अवर एक्चुअली नियर बाय ऑब्जेक्ट, यू कैन से दिस इज अवर बुक लाइक दिस। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी कन्वर्जेंस होती है वो बियॉन्ड द रेटिना हो जाती है, लाइक दिस, ऐसे कुछ। आफ्टर द रेटिना या बियॉन्ड द रेटिना, प्रॉपरली रेटिना के ऊपर कन्वर्जेंस नहीं हो पाती। तो फिर उसको करना क्या पड़ेगा, प्रॉपरली किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो ऑब्जर्वर को करना क्या पड़ेगा, अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे हमें नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे बुक रखने की बजाय वो बुक को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेगा, ऐसे लाइक दिस, थोड़ा दूर शिफ्ट करेगा सो दैट ही कैन रीड द बुक प्रॉपरली समवेयर हेयर। यहाँ बुक शिफ्ट करेगा, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि हाइपरमेट्रोपिया में हमारा जो नियर पॉइंट है जैसे कि यहाँ डायग्राम में है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, शिफ्ट हो जाता है। दिस एक्चुअली हैपन्स इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। अगर बात करें स्टूडेंट इसकी करेक्शन की, तो करेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज दिस कन्वेक्स लेंस। आई होप कि यू कैन सी हियर कन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। तो वो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, वो यहाँ नीचे रीड करते हैं एंड देन अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट विल बी डन बाय कन्वेक्स लेंस। यहाँ लिखा है देखिए, दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट lying at normal near point at the shifted near point of hypermetropic eye।
तो जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस यहाँ पे है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट क्या करेगा, दिस इज एक्चुअली अवर कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो हमारा नियर बाय ऑब्जेक्ट है ये है यहाँ पे, दिस इज अवर ओरिजिनल नियर पॉइंट, दिस इज अवर शिफ्टेड नियर पॉइंट। तो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसलिए जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है इसका जो इमेज है यहाँ पे फॉर्म कर देगा हेयर, शिफ्टेड के ऊपर हेयर। नियर बाय ऑब्जेक्ट का इमेज जो है न्यू जो है नियर पॉइंट वहाँ पे शिफ्ट कर देगा। अल्टीमेटली हमारी जो रेज है वो प्रॉपरली यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट रे डायग्राम ऑफ हाइपरमेट्रोपी। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे दिक्कत हमारी है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की दिक्कत है। फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी हियर, तो रेज हमारी कन्वर्ज कर रही हैं बियॉन्ड रेटिना और यू कैन से आफ्टर द रेटिना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो नियर पॉइंट है वो हमारा थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गया है। थर्ड डायग्राम में हमने ये डिस्कस किया है और लास्ट में हमने डिस्कस किया है कि हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। कन्वेक्स लेंस करेगा क्या, ये जो पास वाला ऑब्जेक्ट है नियर बाय ऑब्जेक्ट है इसका इमेज यहाँ पे शिफ्ट कर देगा NP डैश के ऊपर। तो अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस ऑफ हाइपरमेट्रोपी। आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट रीज़न तो स्टूडेंट इसका यही होगा, ये आपका ये जो बॉल है ये बॉल का साइज़ कम हो गया है, श्रिंक हो गया है, ये साइज ऑफ आई बॉल रिड्यूसेस, इसलिए तो आपका वो जो इमेज है वो बाहर चला गया है। यहाँ पे आई बॉल साइज रिड्यूस हो गया है। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट की फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है, आइदर वी कैन से दैट इसके फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो यही मेंशन है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में। समवेयर हियर यू कैन सी हियर। ये डायग्राम स्टूडेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस डायग्राम में थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश की है कंपैरिजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक एंड मायोपिक आई। मायोपिक आई में स्टूडेंट अगर हम बुक रीड कर रहे हैं तो बुक हम मायोपिक तो नियर साइटेडनेस है तो 25 सेंटीमीटर पे बुक हम रीड कर सकते हैं मायोपिक आई में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक में ऐसा नहीं होगा, हमें बुक को थोड़ा दूर शिफ्ट करना पड़ेगा, नियर पॉइंट हमारा दूर चले जाता है, ओनली देन वी कैन रीड इट प्रॉपरली। स्टडी मटेरियल को दूर रखना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्चुअली मेंशन है कि अगर किसी पर्सन इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया उसको एक साथ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है ना ही तो उसको पास वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं और ना ही उसको दूर वाले फार वे ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसे केस में स्टूडेंट उसको क्या करना पड़ेगा, बाईफोकल लेंस यूज़ करना पड़ेगा। बाईफोकल लेंस में होता क्या है कि जो नीचे स्टूडेंट होता है दैट इज एक्चुअली कन्वेक्स लेंस और ऊपर वाला हमारा जो पोर्शन है दैट इज अवर कनकेव लेंस। यहाँ लिख भी लेते हैं अपर पोर्शन इज कनकेव और जो नीचे वाला है दैट इज अवर कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस स्टूडेंट हेल्प करेगा उसकी रीडिंग के लिए, सो दैट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है दे कैन बी सीन क्लियरली, और कनकेव लेंस उसकी हेल्प करेगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देखने के लिए। सो दिस इज अ बाईफोकल लेंस। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास प्रेस बायोपिया है। प्रेस बायोपिया को स्टूडेंट हम समटाइम्स ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ये बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया ही है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। तो एज के कारण जनरली वी कैन से कि अबव 50 ईयर्स दिस एक्चुअली हैपन्स। आइदर तो हमारे ह्यूमन आई के जो सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाते हैं, वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स विद एज। और दूसरा स्टूडेंट ये होता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। हमारा ये जो ह्यूमन आई है में जो लेंस होता है ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल होता है। कहने का मतलब है ये थिन भी हो सकता है, ऐसे थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है ऐसे। तो अगर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट रिड्यूस हो जाएगी तो उसकी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली जो सिलेरी मसल्स होते हैं, यहाँ होते हैं हमारे सिलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं। तो अगर एक्चुअली ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिलेरी मसल्स। अगर सिलेरी मसल भी हमारे काम नहीं करेंगे
तो देयर विल नॉट बी एनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस. सो दीज आर सम ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट रीजंस ऑफ प्रेसबायोपिया. तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. तो हाइपरमेट्रोपिया तो बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया फार साइटेडनेस है, दूर वाली चीज़ हम नहीं देख सकते. रीज़न उसका है एज के कारण वाच एक्चुअली हैपन्स, जहाँ तो सिलेरी मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंस मेंशन है हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में. प्रेसबायोपिया में यू कैन सी हियर, यहाँ मेंशन है आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी वीक होती है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में ऐसा कुछ नहीं है, नो चेंज इन फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ सिलेरी मसल्स भी हमारे नॉर्मल हैं, यहाँ पे सिलेरी मसल्स हमारे वीक हो गए हैं. ये हमारा होता है एज पीपल में. दिस कैन हैपन इन एज एज वेल एज इन यंग पीपल बोथ. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया. आगे चलते हैं, अस्टिग्मेटिज्म के ऊपर चलते हैं. अस्टिग्मेटिज्म में एक्चुअली स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, ये वाली डायग्राम आई होप यू कैन सी हियर. यहाँ पे एक्चुअली वी आर हैविंग स्टूडेंट बोथ हॉरिजेंटल लाइन. दिस इज एक्चुअली आवर हॉरिजेंटल लाइन, दिस इज आवर वर्टिकल लाइन. यहाँ पे होता बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिखा है मे नॉट हैव इक्वल क्लैरिटी. या तो स्टूडेंट अगर आपको हॉरिजेंटल लाइंस प्रॉपरली दिख रही हैं तो आपको वर्टिकल प्रॉपर नहीं दिखेंगी, अगर वर्टिकल प्रॉपरली दिख रही हैं तो हॉरिजेंटल नहीं दिखेंगी. यहाँ देखिए स्पेशल मेंशन है इक्वल क्लैरिटी दोनों की नहीं रहती, हॉरिजेंटल और वर्टिकल की अस्टिग्मेटिज्म में. यहाँ मेंशन है मे नॉट हैव इक्वल क्लैरिटी फॉर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस द प्लेन्स. तो होता बेसिकली उसमें उससे क्या है वो देख लेते हैं. आगे मेंशन है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट कुछ एक ग्राफ सा रिप्रेजेंट किया है जिसमें दोनों है, हॉरिजेंटल लाइन भी है वर्टिकल लाइन भी है. तो अस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है कि समटाइम्स कुछ लाइन मिस हो जाती हैं. यहाँ पे आप डायग्राम में देखो कुछ लाइन मिस हैं, वर्टिकल लाइन मिस हैं. तो इसको एक्चुअली करेक्ट स्टूडेंट कैसे करते हैं, वी यूज दिस स्पेशल लेंस. इस लेंस को हम कहते हैं सिलेंड्रिकल लेंस. सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं, देन हमारी जो प्रॉपर मैश है दैट विल बी विजिबल. आई होप यू कैन सी हियर मैश. तो अस्टिग्मेटिज्म में देयर इज प्रॉब्लम ऑफ लुकिंग हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन क्लियरली. तो वी यूज सिलेंड्रिकल लेंस टू करेक्ट दिस. आगे चलते हैं कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर. कलर ब्लाइंडनेस द डिसेबिलिटी ऑफ आई टू नॉट टू डिस्टिंग. जब हम कलर्स के बीच डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि कलर रेड है ग्रीन है जब एनी अदर कलर है, तो दैट पर्टिकुलर डिफेक्ट इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस. यहाँ लिखा है देखिए स्पेशल मेंशन भी है द डिसेबिलिटी ऑफ आई टू नॉट टू डिफ्रेंशिएट. ये स्टूडेंट बेसिकली इट इज़ मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरेंट डिसऑर्डर है. द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज सम मिसिंग. यहाँ पे एक्चुअली रेटिना में ना हमारे कुछ कोन सेल्स मिस हो जाते हैं. ह्यूमन आई की जो रेटिना होती है यहाँ पे हमारे कुछ सेल्स मिस हो जाते हैं. उस मिसिंग सेल के यहाँ कुछ हमारे कोन सेल्स होते हैं, दे आर मिसिंग. तो दैट एक्चुअली लीड्स टू द कलर ब्लाइंडनेस. वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. आपने सुना होगा कि वाई डज रोस्टर क्रॉक इन दी मॉर्निंग. आपने सुना होगा कि जो बहुत बचपन में भी कि मॉर्निंग के टाइम जो मुर्गा है वो बांग देता है. जी उसका रीज़न यही है स्टूडेंट. ये लिखा है स्पेशल, आई होप कि यू कैन सी हियर. ये रोस्टर गिव ए वेकअप कॉल. एक्चुअली उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ जो कोन्स होते हैं जो ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट सेल्स. तो जैसे ही हल्की सी हमारी सुबह मॉर्निंग में लाइट आती है तो एक्टिवेट कर देती है उसके रेटिना के को एक्टिवेट कर देती है एंड अल्टीमेटली दैट कम्स टू नो कि देयर इज़ मॉर्निंग. तो अल्टीमेटली गिविंग द साउंड फॉर मॉर्निंग. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. नंबर ऑफ
जो कोन्स हैं विच आर लाइट सेंसिटिव सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लास्ट में है स्टूडेंट हमारा कैटरेक्ट है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है वो थोड़ा सा लिखा है, देखो, इट इज़ एन आई डिफेक्ट ड्यू टू क्लाउडिंग ऑफ द लेंस लीडिंग टू डिक्रीज। क्लाउडिंग का मतलब है थोड़ा सा हमारा जो लेंस है कन्वेक्स लेंस वो ओपेक हो जाता है। द प्रोटीन्स ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस द होल लेंस बिकम ओपेक। इसमें धीरे धीरे हमारा ह्यूमन आई में जो लेंस है, ऐसे कुछ लेंस होता है समवट लाइक दिस कन्वेक्स लेंस, वो धीरे धीरे स्टूडेंट थोड़ा सा ऐसे होना तो ये ट्रांसपेरेंट चाहिए क्योंकि रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, पर अगर ये ओपेक होना शुरू हो जाए, कहने का मतलब इसमें से लाइट पास होनी बंद हो जाए, ऐसे यहाँ नहीं पास हो रही, यहाँ से पास हो रही है, तो दिस एक्चुअली लीड्स टू कैटरेक्ट डिफेक्ट इफ़ वी आर हैविंग कि अवर जो ह्यूमन आई में लेंस है दैट इज़ बिकमिंग। इसके लिए तो स्टूडेंट टू करेक्ट दिस डिफेक्ट सर्जरी ही हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। उसमें जो हमारा नेचुरल लेंस है डिफेक्टिव लेंस उसको रिप्लेस करते हैं विद आर्टिफिशियल लेंस। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट ह्यूमन आई। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। पहले हमने डिस्कस किया मायोपिया। मायोपिया इज़ नियर साइटेडनेस। अब हम बुक प्रॉपरली रीड कर सकते हैं लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं नज़र आते। फार पॉइंट हमारा थोड़ा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, पास आ जाता है, तो कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को स्टूडेंट हम कहते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें हमें कन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा। हमारा नियर पॉइंट दूर चला जाता है। नियर पॉइंट वैसे 25 सेंटीमीटर होता है। ये है स्टूडेंट यहाँ पे दोनों ही डिफेक्ट साइमल्टेनियसली है तो बाईफोकल लेंस यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया है प्रेस बायोपिया डिफरेंट अस्टिग्मेटिज्म। अस्टिग्मेटिज्म में एक्चुअली जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस है दे कैन नॉट बी सीन क्लियरली प्रॉपरली, इधर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो सिलेंड्रिकल लेंस हम यूज़ करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट कलर्स। और लास्ट में है कि अगर हमारा जो लेंस है वो ओपेक हो जाए तो दैट डिफेक्ट एक्चुअली बिकम्स कैटरेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट defects in human eye. I hope you might have understood. Please do not forget to share my video. Thank you very much.